आज अपने हाथ से अपनी बहनों को और अपने आप को मारा है मैंने। कि पारिवारिक कलह के चलते उनके द्वारा अपनी 4 बहनों और माता की हत्या कर दी गई है। लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन के ठीक सामने मौजूद सरनजीत होटल के कमरा नंबर 109 में 30 दिसंबर को एक परिवार चेक इन करता है। इस परिवार में कुल 7 लोग थे। 50 साल का मोहम्मद बदर अपनी पत्नी आसमा, पुत्र मोहम्मद अरशद और अन्य 4 बेटियों के साथ आगरा के ट्रांस यमुना थाना क्षेत्र के टेढ़ी बगिया की इस्लामपुर बस्ती में रहता था। नए साल का जश्न मनाने के लिए यह परिवार 30 दिसंबर को लखनऊ पहुंचता है और सरनजीत होटल में चेक इन करता है। होटल के कमरा नंबर 109 में चेक इन करने के बाद यह पूरा परिवार कमरे में बंद हो जाता है। इसके बाद अचानक 1 जनवरी को नए साल के पहले ही दिन मोहम्मद बदर का बेटा अरशद पुलिस स्टेशन पहुंचता है और पुलिस वालों को जो जानकारी देता है उसे सुनकर पुलिस वालों को पहले तो यकीन नहीं होता है, परंतु बाद में जब उन्होंने स्वयं जाकर मंजर देखा तो उनके होश उड़ गए। नमस्कार, भारत स्टोरी में आपका स्वागत है। आखिर अरशद ने पुलिस वालों को ऐसा क्या बताया कि उनके भी पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई? आखिर क्या किया अरशद ने ऐसा जिसे सुनकर पूरा देश सन्न रह गया? दरअसल 1 जनवरी को अरशद जब पुलिस स्टेशन पहुंचा तो उसने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करते हुए बताया कि उसने अपने अब्बू मोहम्मद बदर के साथ मिलकर अपनी 4 छोटी बहनों और अपनी मां का कत्ल कर दिया है। आगे उसने बताया कि उनकी लाशें होटल सरनजीत के कमरा नंबर 109 में पड़ी हैं। ये सब सुनकर पहले तो पुलिस को लगा कि यह शायद कोई सनकी व्यक्ति है जो इस प्रकार से झूठ बोल रहा है, परंतु जब अरशद ने पूरी कहानी पुलिस को समझाई तब जाकर उन्हें यकीन हुआ और वे तुरंत होटल पहुंचे। होटल के कमरा नंबर 109 में पहुंचने के बाद पुलिस ने जो मंजर देखा उसे देखकर सभी के होश उड़ गए। कमरे में अरशद की मां आसमा 46 वर्ष, उसकी छोटी बहन अलीशा 19 वर्ष, रहीमन 18 वर्ष, अक्सा 16 वर्ष और आलिया 9 वर्ष की लाशें पड़ी हुई थी। कमरे में चारों तरफ खून ही खून बिखरा हुआ था। पुलिस द्वारा आगे की जांच में पता चलता है कि 16 दिसंबर को आगरा के थाना ट्रांस यमुना, जो कि आरोपी का मुख्य थाना क्षेत्र पड़ता है, में मोहम्मद बदर द्वारा स्थानीय लोगों द्वारा कलह की शिकायत लिखवाई जाती है, जिसमें पुलिस द्वारा समझौता करवा दिया जाता है और फिर 18 दिसंबर को पुनः स्थानीय निवासियों के साथ झड़प होने पर मोहम्मद बदर तथा परिवार द्वारा स्थानीय नेताओं और पुलिस से मदद की अपील की जाती है, लेकिन इस बार भी मामले को गंभीरता से नहीं लिया जाता, जिससे इस परिवार को घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ता है। पुलिस की जांच अभी चल ही रही थी कि एक 5 मिनट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगता है, जो खुद आरोपी अरशद का है। आगे की वारदात का पूरा सच यह वीडियो क्लिप खोल देता है, जिसमें वह अपनी मां और बहनों का कत्ल करने की बात को स्वीकार करने के साथ ही अपने स्थानीय निवासियों को इस घटना के लिए जिम्मेदार ठहराता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अरशद है। आज बस्ती वालों की वजह से उनसे थक हार कर आज मजबूरी में हमने सबने पूरी फैमिली ने एक कदम उठाया है। आज अपने हाथ से अपनी बहनों को और अपने आप को मारा है मैंने। इस वीडियो में अरशद बस्ती वालों पर उनके घर पर कब्जा करने, परिवार पर जुल्म करने, बस्ती वालों का भूमाफिया गैंग चलाने, लड़कियों को बेचने का धंधा करने जैसे गंभीर आरोप लगाता है। अरशद के अनुसार एक शख्स हमारे घर के सामने रहता है जो लड़कियां बेचने का धंधा करता है। इन लोगों की यही प्लानिंग थी कि किसी झूठे इल्जाम में हमें जेल पहुंचाकर हमारी बहनों को हैदराबाद में बिकवाना। हम लोग यह नहीं चाहते थे, इसलिए मजबूरन हमें अपनी बहनों और मां को हाथ की नस काटकर और गला दबाकर मारना पड़ा। इन लोगों का यही प्लान था कि हम लोगों को जेल पहुंचा के हमें दोनों को किसी भी प्लान झूठे इल्जाम में जेल पहुंचाकर हमारी बहनों को हैदराबाद में लड़की सप्लाई करता है एक सामने घर के सामने वाला, उसके हाथों हमारी बहनों को बिकवाना। भैया हम ये नहीं चाहते थे, इसलिए मजबूरन आज हमें इस वक्त 2 बजे का टाइम हो रहा है तकरीबन, मजबूरी में अपनी बहनों को गला दबा के हाथ की नस काट के मारना पड़ा। दरअसल अरशद और उसका परिवार आगरा के इस्लाम नगर में रहता था, जहां पिता और बेटा फेरी का काम करते थे। पड़ोसियों के अनुसार दोनों पिता बेटे झगड़ालू किस्म के थे। वीडियो क्लिप में अरशद खुलासा करता है कि वह और उसका परिवार धर्म परिवर्तन करना चाहते थे तथा घर में मंदिर बनवाना चाहते थे, जो स्थानीय लोगों को पसंद नहीं था। मकान के पेपर्स हमारे पास हैं और जो मंदिर का नाम करना चाहते थे, अपना धर्म परिवर्तन करना चाहते थे, इसलिए हमने कागज सारे अपने पास रखे हुए हैं। अरशद योगी सरकार से अपील करता है कि हम हमारे घर को मंदिर की ट्रस्ट को दान करना चाहते हैं, उस पर मंदिर बनवा दिया जाए तथा घर का सारा सामान
अनाथ आश्रम में दान कर दिया जाए। इसके अलावा अरशद कई स्थानीय लोगों के नाम उजागर करता है। रानू, आफ्ताब, अहमद, अजहर, सलीम, ड्राइवर और आरिफ, और इन सबको घटना के लिए जिम्मेदार ठहराता है और योगी सरकार से इनके खिलाफ कार्रवाई की अपील भी करता है। और हमारी मौत के ज़िम्मेदार सबसे मेन जो इंसान है वो पूरी बस्ती है, और उससे मेन जो इंसान है रानू और आफ्ताब अहमद, अलीम खान, सलीम, ड्राइवर, अहमद, रानू, आरिफ, अजहर, और इसके और रिश्तेदार हैं जो ऑटो चलाते हैं, और भी उसके गली में रिश्तेदार रहते हैं। भड़बूजा हैं ये लोग बहुत बड़ा भूमि माफिया गैंग चलाते हैं, इसमें लड़कियों को बेचते हैं। फिलहाल अरशद पुलिस की गिरफ्त में है तथा उसका साथ देने वाले उसके अब्बू मोहम्मद बदर फरार हैं। अरशद ने सही किया या गलत, यह तो भारत की न्यायपालिका तय करेगी। होटल शरणजीत के कमरे में 5 लोगों की डेड बॉडी पाई गई है। तत्काल स्थानीय पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचा गया। एक व्यक्ति जिसका नाम अरशद है, लगभग 24 वर्षीय, आगरा का रहने वाला, इसको हिरासत में लिया गया है। प्रारंभिक पूछताछ में उनके द्वारा बताया गया है कि पारिवारिक कलह के चलते उनके द्वारा अपनी 4 बहनों और माता की हत्या कर दी गई है। इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। साथ ही क्राइम जगत की ऐसी ही घटनाओं के बारे में जानने के लिए हमारे YouTube चैनल भारत स्टोरी को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।